सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका सी लैंग्वेज के ऊपर वीडियो नंबर 7 पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है और किस लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, ना सिर्फ आप सी लैंग्वेज में बल्कि जो भी लैंग्वेज आप सीखोगे, लाइक आपका पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, सी लैंग्वेज, C++, वहाँ सारी लैंग्वेजेस में आपको ये फंक्शन देखने को मिलेगा। और ये फंक्शन हर लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे फंक्शन के इंपॉर्टेंस के बारे में कि हम लोग फंक्शन को यूज क्यों करते हैं। सबसे पहला, फंक्शन को हम लोग यूज इसलिए करते हैं ताकि जो भी आप फंक्शन लिख रहा है, जो भी फंक्शन, जैसे कि हम अगर कोडर है, एक कोडिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाएं। जो भी चीज़ जहाँ भी है उसका एक तरीके का नाम हो, तो फंक्शन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक तरीके का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में फंक्शन में तोड़ करके लोगों को दे सकते हो, ग्रुप को प्रोवाइड कर सकते हो, और वो ग्रुप उस फंक्शन पे स्पेशली काम करेगा, उसको डेवलप करेगा, उसके और अच्छा बनाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन इज मेजरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहला है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड द सेकंड वन इज लाइब्रेरी फंक्शन। तो ये दोनों फंक्शन में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले बात करते हैं लाइब्रेरी फंक्शन की। अभी तक आपने फंक्शन को यूज किया, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो आप printf, scanf यूज़ करते हो वो भी एक तरीके का फंक्शन है। और उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम लोग हेडर फाइल यूज़ करते हैं stdi.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h। वो फंक्शन प्रोवाइड करता है printf, scanf, ताकि हम उसे प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। तो वो जो चीज़ है, वो जो इंक्लूड stdi.h है, वो लाइब्रेरी फंक्शन है। वो एक तरीके का फंक्शन है जो कि हम लोग को प्रोवाइड करता है, हम लोग को इंश्योर करता है कि आप printf, scanf को यूज़ कर सकें अपने प्रोग्राम में। वहीं आता है बात यूज़र डिफाइंड फंक्शन की। यूज़र डिफाइंड फंक्शन एक ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि आप यूज़र डिफाइन करता है उसे, मतलब कि हम जो कोड कर रहे हैं, जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम डिफाइन करेंगे कितना फंक्शन होगा। आप एक प्रोग्राम में कई सारे फंक्शन को यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो फंक्शन यूज़ करने का क्या तरीका है, क्या फॉर्मेट है, हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो एक फंक्शन, एक प्रोग्राम आपके सामने लिखा गया है जहाँ पे 2 फंक्शन आपके हैं। सबसे पहला फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो कि ये है int sum, एंड उसके बाद आता है आपका int main। एंड int main के अंदर कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ पे फिर से int sum को यूज़ किया गया और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। सबसे पहले stdi.h जो कि printf, scanf को यूज़ करने के लिए हमें इंश्योर करता है। उसके बाद आता है आपका int sum, int x, int y, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबरों का सम करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। मतलब कि यूज़र से 2 नंबर लिया जाएगा और उसे सम करके उसका रिजल्ट हमें शो करना है। तो जो भी 2 नंबर आप लोगे यूज़र से, उस 2 नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं int x, int y। जो 2 नंबर होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, इसी वजह से हम लोग ब्रैकेट में int x और int y ले रहे हैं। यहाँ पे अगर आप जो भी वैल्यू प्रोवाइड करते हो, यहाँ पे कुछ भी आप int x, यहाँ पे जो भी आप लिखते हो, इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, मतलब कि आर्ग्यूमेंट पास किया गया है। और यहाँ पे जो भी आप लिखते हो इंटीजर, वो रिटर्न वैल्यू है, मतलब कि जो रिजल्ट आएगा आपका। अभी जो हम लोग 2 सम करेंगे 2 नंबरों का, उसका रिजल्ट भी इंटीजर टाइप का आएगा। सपोज हम लोग ने 5 + 2 किया तो 7, जो 7 है वो इंटीजर टाइप का है। इसी वजह से यहाँ पे इंटीजर टाइप लिखा हो गया है। जो भी चीज़ रिटर्न में आएगी, जो भी चीज़ रिटर्न वैल्यू में आने वाली है, और जो चीज़ यहाँ पे लिखी जाती है सम, ये फंक्शन का नाम होता है, जो कि एक यूज़र जो भी कोड कर रहा है वो देता है नाम। अपने हिसाब से आप कुछ भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो, सम लिख सकते हो, ऐड लिख सकते हो, कुछ भी। तो ये जो चीज़ है, सबसे पहली लाइन में जो लिखा गया है, वो एक तरीके से सी लैंग्वेज के सी प्रोग्राम को बता रहे हैं कि यहाँ से आपका एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिफाइंड हुआ है। मतलब कि एक तरीके का, इसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेयर करना ज़रूरी है मेन से पहले, क्योंकि तभी आप यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से जब भी आप int main के अंदर आते हो, ये एक मेन फंक्शन है जो कि हम लोग प्रोग्राम में रह गई, हम लोग ने पढ़ते आ रहे हैं पहले से int main। ये int main, ये मेन फंक्शन तो रहेगा क्योंकि हम लोग मेन फंक्शन तो पढ़ते आ रहे हैं। बट यहाँ पे देखो, अब तक हम लोग पढ़ते थे void main, यहाँ पे int main है, और यहाँ पे रिटर्न 0, जो कि हम लोग नहीं लिखते थे जनरली, सिर्फ void main यूज़ करते थे। बट यहाँ पे हम लोग int main यूज़ करेंगे क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस, जो अच्छा प्रोग्राम होता है वो int main होता है, रिटर्न 0 लास्ट में किया जाता है मेन फंक्शन में। अब ये क्या चीज़ है इसको हम लोग समझेंगे थोड़ी देर में, बट पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से इसका सिंटेक्स क्या है फंक्शन का। तो सबसे पहले आपका आता है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन को इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, जो भी आर्गुमेंट आप पास करते हो, int x, int y, और उसके बाद जो भी रिटर्न वैल्यू होती है वो इंटीजर टाइप का यहाँ पे रहता है। नाम यहाँ पे आप लिखते हो सम, एंड यहाँ पे आपका मेन फंक्शन होता है, जो भी चीज़ आपको कोड लिखना पड़ता है नंबर लेने के लिए, उस नंबर को लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेन फंक्शन में होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, वो होता है फंक्शन कॉल। इस चीज़ को यहाँ पे आप देख सकते हो, सेम टू सेम यहाँ पे सम लिखा गया, जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया सम में। इसका मतलब ये होता है मेन फंक्शन के अंदर जो भी आप फंक्शन लिखते हो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉल।
और यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है। यहाँ पे ए और बी में ऑलरेडी कोई ना कोई नंबर आ चुका है इस वक्त तक यूज़र के बाद, क्योंकि यहाँ पे आप स्कैनफ यूज़ कर चुके हो। ए और बी के अंदर कुछ ना कुछ नंबर है और उस नंबर को फंक्शन यहाँ पे लिया है सम ए बी, और ये फंक्शन कॉल इसको रिफ़र कर देगा यहाँ पे इंट सम इंट एक्स इंट वाई, जो चीज़ आप यहाँ पे लिखे हुए हो ये चीज़ सीधे उठ करके यहाँ पे आएगी, ना कि प्रिंटफ में देखेगा क्या चीज़ लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ से सीधे उठ करके यहाँ पे आएगा। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। याद रखना, सबसे जो टॉप पे होता है वो होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, बीच में जो होता है इंट मेन के अंदर हम लोग लिखते हैं जो वो होता है फंक्शन कॉल, एंड द थर्ड इज फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या काम होता है, जो चीज़ जो लॉजिक लिखा जाता है मेन चीज़ वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पे हमें लॉजिक क्या है, सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दिस इज द सिंपल लॉजिक। तो यहाँ पे हम लोगों ने सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्स और वाई को यूज़ किया गया, लेकिन हम लोगों ने कहीं भी हम लोगों ने डेटा टाइप नहीं दिया कि इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ए और बी को दे दिया है। सपोज़ कि ए में हम लोगों ने 2 डाला और बी में 3 डाला, तो यहाँ पे ऑलरेडी सम के अंदर 2 और 3 आ चुका है, और ये 2 और 3 यहाँ पे पास होगा। x से कोई मतलब नहीं है, सिंपल ये x एक नाम डिक्लेयर करता है कि भैया यहाँ पे कुछ है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आ चुका है, और यही 2 3 x में स्टोर हो चुका है। इसका यही मतलब है, x यहाँ पे यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कि ये चीज़ हमें यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी लॉजिक में, जो भी वेरिएबल यहाँ पे लिखते हैं हम। तो c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सी को डिक्लेयर नहीं किया गया था, c जो है इंटीजर टाइप का है, और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न c कर दी हम लोगों ने। ये रिटर्न करने के बाद कहाँ जाएगा, सीधे यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस अब बचती है एन की, कि एन क्यों यूज़ किया गया था। एन इसी वजह से यूज़ किया गया था ताकि रिजल्ट को स्टोर किया जा सके एन में। जो भी यहाँ पे रिजल्ट आया होगा, मान लीजिए यहाँ पे x2 है और y5 है, तो c में 7 स्टोर हुआ होगा, और ये 7 यहाँ पे फंक्शन कॉल जहाँ पे था वहाँ पे वो रिफ़र कर दिया, और अब n पे 7 है, और इसी n को हम लोग अब प्रिंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं, %d और n। सो अब हम लोग पढ़ेंगे एक और चीज़, व्हाट इज़ एक्चुअल आर्गुमेंट एंड व्हाट इज़ फॉर्मल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होता है। जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हो तो यहाँ पे वैल्यू लेते हो ए और बी में, वैल्यू जाहिर सी बात इसमें आएगी, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। और जो आर्गुमेंट जो वैल्यू यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे पास होती है डेफिनेशन में, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। जो यहाँ पे चीज़ आती है इंट एक्स इंट वाई, ये चीज़ है आपके फॉर्मल आर्गुमेंट। फॉर्मल आर्गुमेंट को हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो अल्फ़ाबेट में से, एच लिख दिया मैंने, और y की जगह पे हम लोग चाहें तो f लिख सकते हैं। तो ये इस चीज़ को लिखने से आपको किसी भी फंक्शन को किसी भी तरीके से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे आपको x की जगह पे h लेना होगा और y की जगह पे f लेना होगा। तो यहाँ पे भी वो अच्छे से रन करेगा सारा प्रोग्राम। एंड 6 5 9 इस तरीके से आप फॉर्मल आर्गुमेंट को चेंज कर सकते हो। दैट डजेंट मैटर कि फंक्शन कॉल में क्या है और फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या हुआ है, बट एक्चुअल आर्गुमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इस तरीके का एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन का सिंटैक्स होता है। अब देखते हैं कि फंक्शन को किस तरीके से 4 टाइप में हम लिख सकते हैं। सो सबसे पहले टाइप पढ़ते हैं हम लोग विद आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, जो कि वही पुराना प्रोग्राम जो कि हम लोगों ने पहले समझा था सिंटैक्स को, वही सेम टू सेम ये चीज़ है। सम करना है 2 नंबरों का। सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन होगा, एंड देन इसके बाद मेन फंक्शन, एंड देन फंक्शन डेफिनेशन होता है। यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न वैल्यू का यूज़ किया है, रिटर्न सी, इसीलिए हम यहाँ पे इंट यूज़ किए और आर्गुमेंट पास किया गया 2 नंबरों का। नाउ द सेकेंड प्रोग्राम इज आर्गुमेंट हम लोग पास करेंगे बट रिटर्न कुछ नहीं करेगा। सबसे पहले आपका फंक्शन डिक्लेरेशन होगा, जो कि हर प्रोग्राम में एक अच्छी प्रैक्टिस है। सबसे पहले आप फंक्शन को डिक्लेयर करोगे, एंड देन इसके बाद इंट मेन के अंदर कुछ कोडिंग है। उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन के अंदर कुछ मेन कोडिंग रहेगी जो उसका लॉजिक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हम लोगों ने नंबर को लिया है, एंड उसके बाद यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे जब वॉइड है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, तो यहाँ पे हम लोगों ने n इज इक्वल टू यूज़ नहीं किया गया, जो कि पहले प्रोग्राम में यूज़ किए थे जहाँ पे इंट वैल्यू आ रही थी। तो यहाँ पे कुछ नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। और इसके बाद यहाँ पे आपका फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे। सो इस तरीके से आपका ये फंक्शन रन करेगा। तो यह हमारा तीसरा टाइप है कि जिसमें आर्गुमेंट नहीं रहेगा बट यहाँ पे इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल सा प्रोग्राम वही लिए हम लोग स्टार को प्रिंट करने का, इंट पैटर्न फंक्शन कॉल, एंड देन इसके बाद इंटीजर ni। तो यहाँ पे विदाउट आर्गुमेंट है बट रिटर्न वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। इसी वजह से हम लोग ने यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में नंबर को पिक किया है, और नंबर को पिक करने के बाद a में उसको हम लोग रिटर्न कर दिए यहाँ पे फंक्शन कॉल में। जो चीज़ यहाँ पे रिटर्न हुई है वो n में स्टोर हो जाएगी, और इसी n को यूज़ करेंगे हम लोग फॉर लूप में लगा देंगे। यहाँ पे कंडीशन की तरह वर्क करेगा। सपोज मैंने 5 डाला, n की जगह पे 5 आ जाएगा, दैट मीन्स कि वो 5 स्टार को प्रिंट करेगा।
ये हमारा चौथा टाइप जहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं होगी, ना ही हम लोग आर्गुमेंट देंगे, पैरामीटर पास करेंगे। आर्गुमेंट को देना मतलब कि पैरामीटर को पास करना, ये भी एक तरीके का नाम उसका होता है, पैरामीटर देना, जहाँ पे वैल्यू को रिटर्न नहीं होगा। इसीलिए वजह से यहाँ पे वॉइड मेन यूज किया गया है, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम। तो ये थी आपकी 4 टाइप फंक्शन की। आई होप कि सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि फंक्शन किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है किसी भी बड़े प्रोग्राम को लिखने में। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 फंक्शन का यूज किया है, वॉइड पैटर्न जो कि पैटर्न प्रिंट करेगा, और एक इंट सम जो कि सम प्रिंट करेगा। तो इंट सम का यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, उसका लॉजिक। और अगर हम लोग वॉइड पैटर्न की बात करें तो वॉइड पैटर्न का यहाँ पे डेफिनेशन है, और इंट मेन में जो भी हम लोग को इनपुट लेना है वो हम लोग लेंगे। सो इस तरीके से जब प्रोग्राम को आप फंक्शन में बांटते हो तो कई अलग अलग पार्ट में वो बढ़ जाता है, जो कि बहुत हेल्प करता है किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए कि कहाँ पे किसका कहाँ लॉजिक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सम का लॉजिक है, यहाँ पे देखेंगे तो समझ में आएगा पैटर्न का लॉजिक है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, तो हम लोग यहाँ पे उठा करके इसको दे देंगे किसी ग्रुप को कि भैया इस पे आप वर्क करो, इसको आपको डेवलप करना है। तो सम वाला फंक्शन किसी और को दे सकते हैं, वॉइड पैटर्न वाला सम फंक्शन किसी और को दे सकते हैं, आप इस पे वर्क करो, आप इस पे इसको इंप्रूव करो। सो यही सबसे बड़ा यूज है फंक्शन को यूज करने का। आप अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकते हो। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई, वहां पर जाकर के आप सारी वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।